आज हम ये उससे अगले चैप्टर के कैसे प्राप्त करेंगे, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्जन करेंगे। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बारी बारी से जो है रिएक्शन करेंगे। हमें इसमें सबसे पहले बनाना है मैथिल आयोडाइड से एथेन। तो एक सी को दो सी में बदलने के लिए सबसे बेटर रिएक्शन होती है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं कि CH3I मैथिल आयोडाइड का फॉर्मूला, इसको ईथर के साथ, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ हीट करते हैं। तो इसमें प्रेजेंस आता है ड्राई ईथर, और इसको हीट कर देंगे तो आपका ये इतना जो है टूट जाएगा। और यहाँ से जो बॉक्स के बाहर की चीज है उसको ऐड कर देंगे। तो C1 और 1 कितना हुआ 2, H3 और 3 कितना हुआ 6, और प्लस बन जाएगा सोडियम आयोडाइड NaI। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो I 1 और 1 कितना हुआ 2, तो सोडियम इधर 2 हो जाता है, इस तरीके से इसको 2 कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा एथेन। ये रिएक्शन यूपी बोर्ड में पूछी जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा बार आती है, हर साल आती है, ये इस साल भी आएगी, तो इसको ध्यान से देख लें। हमें एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे वुड्स रिएक्शन, क्योंकि किसी भी एल्किल हैलाइड को अगर सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हीट करते हैं तो बड़ी एल्केन बन जाती है। तो इसमें क्या है, हमने इसका फॉर्मूला लिखना है C2H5Br प्लस Na प्लस Br, इधर घुमा के लिख देंगे C2H5, और प्रेजेंस में यहाँ पे आएगा ड्राई ईथर। अब इसको हीट करेंगे फिर से, जैसे अभी तोड़ा था इस तरीके से इसका बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बन गया तो समझ लो आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब बॉक्स के बाहर की चीज को ऐड करना है, तो बॉक्स के बाहर की चीज क्या है C4H10, क्योंकि C2 और 2 कितना होता है 4, H5 और 5 कितना होता है 10, प्लस NaBr। ये क्षार धातु और हेलोजन कभी भी आते हैं तो कंपलसरी अपना सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनेगा NaBr। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा ब्यूटेन। समझ में आया होगा। इस बार हमें क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना है। तो क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन जो बनाते हैं हम सिल्वर धातु के साथ हीट करके बनाते हैं, सेम वुड्स रिएक्शन की जैसी हो जाएगी। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, इसको काय के साथ हीट करना है सिल्वर धातु के साथ। इधर का क्लोरोफॉर्म घुमा के लिख देंगे और इसको क्या करना है हमें हीट करना है, तो आपका ये इतना जो है टूट जाएगा। अब बॉक्स के बाहर जो चीज बची उसको ऐड करना है, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा C2H2 और प्लस बन जाएगा AgCl, जिसको क्या कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पे बैलेंस करना है तो C3 है 3 है कितना हुआ 6, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6। अब Ag भी 6 हो गया, यहाँ पे कर देंगे 6। इस तरीके से क्या बनेगा एसिटिलीन। समझ में आया। इस बार हमें एथिल क्लोराइड से एन प्रोपिल एमीन बनाना है। इसका मतलब एथिल में जो सी होता है वो कितना होता है 2, और एन प्रोपिल एमीन, प्रोपिल का मतलब प्रोप से होता है, प्रोप का मतलब क्या होता है 3C से। हमें यहाँ पे सी का नंबर बढ़ाना है, C2H5Cl एथिल क्लोराइड हो गया। कहीं भी सी का नंबर बढ़ाते हैं किसी भी हैलाइड में तो रिएक्शन कर देते हैं KCl के साथ। जब KCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका ये क्षार धातु और हेलोजन मिलके अपना सॉल्ट बना लेगा, जो बचेगा उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा C2H5Cl प्लस KCl। अब हमें क्या करना है एमीन प्राप्त करना है, तो साइनाइड का अगर आप अपचयन कर दें तो एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो अपचयन यहाँ पे करेंगे सोडियम एल्कोहल से C2H5OH। तो इसका ये जो साइनाइड ग्रुप होता है वो साइनाइड ग्रुप क्या होता है इस तरीके से होता है। अब इसके 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, कितने बचेंगे एक बॉन्ड से आधा C का फ्री आधा N का फ्री। इसका मतलब क्या है H जो है वो C के साथ भी लगेगा और N के साथ भी लगेगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा C2H5CH2NH2। इस तरीके से कितने H काम में आएंगे, 2 आपके यहाँ पे काम में आए, 2 यहाँ पे काम में आए, टोटल कितना हुआ 4। तो ये बन जाता है प्रोपिल एमीन। अब हमें क्या करना है कि एथिल क्लोराइड को बदलना है हमें एथिलीन में। तो किसी भी हैलाइड को अगर आप ऐसे लिखेंगे एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड को ऐसे ना लिख के क्या करें खोल के लिख दें। तो खोल के लिखेंगे
तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अगर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ आप हीट कर दें, यहाँ पे AlC लिख दें, इसकी पहचान क्या होगी कि एल्कोहलिक है। अब आपका कितना ये इसमें से रिमूव होगा। अब इसमें से क्या है कि इसमें यहाँ पे हमने 2 H कर दें, एक H हम नीचे ले सकते हैं क्योंकि 3 था, अभी भी 3 है। अब ये इतना और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे H2O। तो अब बचेगा क्या, CH2 बचा। अब ये आधा बॉन्ड यहाँ से फ्री हो रहा है, आधा यहाँ से बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बॉन्ड हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकला KCl और प्लस H2O। तो इस तरीके से जो हमारा बनता है वो होता है एथिलीन। इस बार हमें एथिलीन को चेंज करना है फॉर्मेल्डिहाइड में। तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन हम ओजोन गैस के साथ करा दें और प्रेजेंस पे यहाँ पे CCl4, तो ओजोन में एक खास बात होती है कि वो पूरा का पूरा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या बना देगा, ओजोनाइड। तो यहाँ बनेगा एथिलीन ओजोनाइड। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे ओजोन जो है काम में आ जाती है। अब इसका अगर हम जल अपघटन कर दें, जल अपघटन का मतलब होता है जल से रिएक्शन। प्रेजेंस यहाँ पे होती है जिंक की, तो जिंक की प्रेजेंस पे अगर हम इसको हीट कर देंगे तो ये आपका इतना जो है टूट जाएगा। अब CH2O क्या होता है, HCHO। अब यहां से आप देखें एक ये बना, एक ये बना, कितने हुए 2, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इस तरीके से हमारा बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कोई चीज दिक्कत रह जाए, कुछ समझ ना आए तो हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन को चेंज करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन से। इसका मतलब क्या है कि हमें C पे जो हमारा ब्रोमीन जुड़ा है उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखें CH3 CH2 CH2 और Br। इससे क्या है, देखो प्रोपेन, प्रोप का मतलब होता है 3 सी से 1 2 3, और इस पे ब्रोमाइड लगा दिया। अगर इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दें, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दें, तो इससे पहले अभी हमने पिछली रिएक्शन में ये बताया कि ये क्या करता है, यहाँ वाले H को फ्री कर लें और ये आपका इतना जो है बॉक्स बन जाएगा, और ये H और ये OH मिलके H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बना के रिमूव हो जाएंगे। अब आधा बॉन्ड यहाँ से फ्री, आधा यहाँ से फ्री, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2O। इसका नाम क्या है, प्रोपीन। तो प्रोपीन से आपको क्या पता चला कि हमारे पास डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आ गया। अगर किसी एल्कीन की किसी हैलोजन अम्ल से रिएक्शन कर दे तो इसके लिए एक नियम होता है, मार्कोनी-कॉफ का नियम। मार्कोनी-कॉफ के अनुसार अगर हम HBr का इसमें योग कराएं तो H उस जगह पे जुड़ता है जहाँ पे H का नंबर ज्यादा हो। डबल बॉन्ड में असममित एल्कीन में किसी में भी H वहां लगेगा जहाँ पे H का नंबर ज्यादा हो, और हैलोजन परमाणु वहां लगेगा जहाँ पे H का नंबर कम हो। तो इसमें इस तरीके से क्या बन जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से हमारा जो Br था 1 नंबर से कहाँ पहुंच गया, 2 नंबर पे। तो इस तरीके हमारा ये बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये बोर्ड में आने वाली सबसे ज्यादा बार आने वाली रिएक्शन है। इसको आप अच्छे से देख लें, हो सकता है इस साल भी ये आ जाए। इस बार हमें एथेन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो एथेन क्या होता है, एथेन होता है एक एल्केन। किसी एल्केन को आप ओजोन के साथ अगर हीट कर दें तो सीधा सीधा वो एल्डिहाइड में ही बदल जाएगी। तो HCHO प्लस O2 और प्लस यहाँ से बनेगा H2O। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरीके से करेंगे कि इसमें कोई ऐसी संख्या चुननी है जिससे दोनों तरफ H, C और O सारी चीज बराबर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 4 लगाओ। जब 4 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2। वो किस लिए, क्योंकि C यहाँ पे 2 है, 2 दूनी हो जाएगा 4। 4 यहाँ पे। अब H कितने हुए, 4 और 4 8।
यहाँ पे कितने थे, 6 दूनी 12, 12 8 इसमें आ गए, कितने बचे 4, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दें। अब ऑक्सीजन चेक करें कितने हुए, 4 इसमें 2 इसमें, इसका मतलब 6। अगर यहाँ पे हम 4 लगा दें तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 2 में आ गए तो कितने बचे 3। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इस बार हमें मेथेन से एथिल अल्कोहल बनाना है। तो मेथेन में सी होती है, एक हमें सी बनानी है। तो सबसे पहले क्या करें कि यहाँ से एक H को कम कर लें। तो एक H को कम करने के लिए हमारे पास क्या होता है क्लोरीन। किसी भी हैलाइड से अगर रिएक्शन करते हैं तो H रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि हेलोजन की सबसे बड़ी कैपेसिटी होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने की। तो यानी यहाँ से H हटाएगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कर दें, यहाँ से आपका CH3Cl बनेगा और प्लस बन जाएगा HCl। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे हैलाइड आ गया, अब हैलाइड में C बनाना है हमें, CH3Cl। तो C बनाने के लिए हम क्या लेते हैं KCN। किसी हैलाइड की अगर KCN यानी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा दें तो वहां पे C का नंबर क्या है बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम क्षार धातु है और हैलोजन मिलकर अपना सॉल्ट बनाएंगे। जो चीज बचेगी उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा CH3CN और प्लस यहाँ से निकल जाएगा KCl। अब क्या है, अब हमारे पास साइनाइड बन गया। जितनी C हमें चाहिए उतनी C हमारे पास आ चुकी है। अब इसका क्या कर लें हम, अपचयन कर लें। तो अपचयन में इसके क्या है, सोडियम अल्कोहल से अपचयन इसका कर सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं। तो अब इसका अपचयन करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा CH3 CH2 और NH2। कितने H का है, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हुए 4, यहाँ पे कर देंगे 4। अब इसको जोड़ के लिख सकते हैं C2H5NH2, क्योंकि C2 हो गया और H 2 3 5 हो गया। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब एक चीज याद रखनी है कि इस ग्रुप को तोड़ने के लिए, NH2 ग्रुप को तोड़ने के लिए रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ। तो HNO2 इसको चेंज कर देता है OH में। तो यहां से आपका बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। कन्वर्जन करते टाइम आपको ये कुछ टॉपिक हैं जो याद रखने हैं। जैसे C का नंबर कैसे बढ़ाते हैं, KCN से। अगर हमें H को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, हेलोजन से। और उसके बाद अगर हमें NH2 ग्रुप को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, HNO2 से। HNO2 सीधा सीधा इसको OH में चेंज कर देता है। इस बार हमें फॉर्मिक अम्ल को चेंज करना है एसिटिक अम्ल में। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ फर्क क्या है कि ये सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसके बाद वाला है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक C है और इसमें 2 C है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, C को किसी तरीके से बढ़ाना है। तो C को बढ़ाने से पहले इसका अपचयन कर लें। पहले अपचयन इसका हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो अपचयन करेंगे तो C के पास वाला जो O होता है वो निकलेगा, C के पास का जो O होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। इसका मतलब एक O निकलेगा तो 2 H जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3OH और प्लस यहाँ से निकल जाएगा H2O। कितने H काम में आए, 2 ये और 2 इसमें, तो टोटल कितना हुआ 4। अब हमने OH को तोड़ना है। तो OH को तोड़ने के लिए आपके पास सबसे आसान चीज जो होती है वो PCl5 होती है। तो PCl5 क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको आप इस तरीके से लिख लें, इसमें ये अपने साथ ले जाएगा, PCl3 ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएगा, तो क्या बनेगा POCl3। अब क्या है कि यहाँ का जो H है इसमें से एक Cl ले लेगा तो क्या बनाएगा HCl। अब क्या बचा, जो बचा वो उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से CH3 बचा और यहाँ से एक Cl बचा, तो क्या चीज बची CH3Cl। अब हमारे पास क्या आ गया, हैलाइड आ गया। तो CH3Cl। अब C का नंबर बढ़ाने के लिए मैंने अभी बताया था कैसे रिएक्शन करनी है, KCN के साथ। जब KCN से इसकी रिएक्शन करेंगे, देखो इतनी चीज इसमें से रिमूव, तो यहाँ से क्या बचेगा CH3Cl और प्लस निकल जाएगा यहाँ से KCl। अब किसी साइनाइड का अगर आप जल अपघटन कर दें किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ले सकते हैं। जब इसका अपचयन करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3COOH और यहाँ से निकलेगा अमोनिया NH3। बैलेंस करेंगे तो इधर O कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे कितना कर दें 2। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, 2 दूनी 4 H हो गए, 4 और 3 होते हैं 7। इसमें देखो 3 और 1 4 और 3 7। इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है। और इस तरीके से हमारा जो है एसिटिक एसिड बन जाता है।
जो चीज़ समझना है उसके लिए कमेंट करें।